मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा संदेश देने आया हूं जो न केवल तुम्हारे हृदय को छुएगा बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी जगा देगा। यह संदेश भगवान महादेव की ओर से है जो हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ हैं। यह संदेश केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि एक पुकार है, एक आह्वान है जो तुम्हें अपने भीतर की शक्ति, प्रेम और करुणा को पहचानने के लिए प्रेरित करेगा। क्या तुम तैयार हो मेरे बच्चों? चलो इस पवित्र संदेश को एक साथ सुनें, समझें और अपने जीवन में उतारें। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे संदेश का मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं किया। इस अनर्थ को रोक लो। मैं दिन रात तड़प रहा हूं। स्वार्थी मत बनो मेरे बच्चे। ये शब्द भगवान महादेव के हैं। क्या तुमने कभी सोचा कि ये शब्द कितने गहरे हैं, कितने भावनात्मक हैं? ये केवल शब्द नहीं बल्कि एक पिता की पुकार है जो अपने बच्चों को गलत राह पर जाते देखकर व्यथित है। महादेव जो कैलाश के शांत शिखर पर विराजमान है, जिनके हृदय में समस्त सृष्टि का प्रेम समाया है, आज तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या तुम उनके इस दर्द को महसूस कर सकते हो? महादेव का यह संदेश हमें झकझोरता है। वे कहते हैं, मेरे संदेश का मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं किया। सोचो मेरे दोस्तों, कितनी बार हमने उनकी शिक्षाओं को अनदेखा किया, कितनी बार हमने उनके प्रेम, उनकी करुणा को हल्के में लिया। हम भागते हैं, दौड़ते हैं, दुनिया की चकाचौंध में खो जाते हैं, लेकिन क्या कभी रुककर उनके संदेश को सुना? क्या कभी उनके प्रेम को अपने हृदय में उतारा? मैं दिन रात तड़प रहा हूं। जरा सोचो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या ये शब्द तुम्हें नहीं झकझोरते? महादेव जो सृष्टि के रचयिता, संहारक और पालक हैं, वे तड़प रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके बच्चे स्वार्थ की गहरी खाई में डूबते जा रहे हैं। हम अपने लिए जीते हैं, अपने सुख के लिए दौड़ते हैं, लेकिन क्या कभी किसी और के दर्द को महसूस किया? क्या कभी किसी की मदद के लिए बिना किसी स्वार्थ के आगे आए? महादेव का यह दर्द हमारी अनदेखी का दर्द है। जब हम उनके संदेश को मजाक में उड़ाते हैं, जब हम उनकी शिक्षाओं को भूल जाते हैं, तब हम न केवल खुद को बल्कि इस सृष्टि को भी चोट पहुंचाते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब समय है बदलने का? महादेव हमें स्वार्थी बनने से रोक रहे हैं। वे हमें याद दिला रहे हैं कि हमारा जीवन केवल हमारा नहीं बल्कि इस सृष्टि का हिस्सा है। महादेव का संदेश सरल है पर गहरा है। वे कहते हैं, स्वार्थी मत बनो मेरे बच्चे। यह एक आह्वान है कि हम अपने हृदय को खोलें, अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेम और करुणा का दीप जलाएं। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली सुख दूसरों की मदद में है, दूसरों के दर्द को समझने में है। क्या तुमने कभी किसी अनजान की मदद की है? क्या तुमने कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की है? अगर नहीं तो आज ही शुरू करो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। एक छोटा सा कदम, जैसे किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना या किसी की बात सुनना, तुम्हें महादेव के और करीब ले जाएगा। इस अनर्थ को रोक लो। महादेव का यह वाक्य एक चेतावनी है। हमारी अनदेखी, हमारा स्वार्थ, हमारी लापरवाही इस सृष्टि को अनर्थ की ओर ले जा रही है। प्रकृति का विनाश, आपसी बैर और स्वार्थ की आग, ये सब महादेव के हृदय को चोट पहुंचाते हैं। वे हमें कह रहे हैं, मेरे बच्चे अब जागो, सोचो। अगर हम सब मिलकर एक छोटा सा बदलाव लाएं तो क्या होगा अगर हम अपने आसपास के लोगों के लिए थोड़ा सा प्रेम, थोड़ी सी करुणा बांटें? तो क्या ये दुनिया और खूबसूरत नहीं होगी? क्या तुम तैयार हो इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए? एक साथ मिलकर बदलाव लाएं मेरे प्यारे दोस्तों। यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, यह एक आह्वान है। महादेव तुमसे कह रहे हैं कि अपने हृदय को साफ करो, अपने कर्मों को शुद्ध करो, स्वार्थी मत बनो मेरे बच्चे। यह उनकी पुकार है जो तुम्हें अपने भीतर की अच्छाई को जगाने के लिए प्रेरित करती है। क्या तुम इस संदेश को अपने जीवन में उतारोगे?
क्या तुम महादेव की इस पुकार को सुनकर बदलाव लाने का संकल्प लोगे? अगर हां, तो आज ही एक छोटा सा कदम उठाओ। किसी की मदद करो, किसी को प्रेम दो और इस संदेश को औरों तक पहुंचाओ। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और इस संदेश को शेयर करो ताकि ये पुकार हर उस इंसान तक पहुंचे जो महादेव के प्रेम को समझना चाहता है। महादेव का प्रेम हमारी ताकत है। वे हमें हर पल देख रहे हैं, हर पल हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनके इस संदेश में एक गहरा मानवीय स्पर्श है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम इंसान हैं और इंसानियत ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। क्या तुम इस इंसानियत को अपने जीवन में लाना चाहोगे? जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम किसी के लिए प्रेम और करुणा दिखाते हो, तब तुम महादेव के और करीब आते हो। उनकी तड़प को कम करने का एकमात्र रास्ता है कि हम उनके संदेश को गंभीरता से लें। मेरे संदेश का मजाक मत उड़ाओ, वे कहते हैं। तो आओ इस संदेश को अपने हृदय में बसा लें। मेरे प्यारे दोस्तों, यह संदेश तुम्हारे लिए है। यह हर उस इंसान के लिए है जो महादेव के प्रेम को महसूस करना चाहता है। आज एक संकल्प लो, अपने स्वार्थ को छोड़ो, अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भर दो। महादेव तुम्हारे साथ हैं। उनके आशीर्वाद से तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। इस संदेश को शेयर करो, अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने चाहने वालों तक इसे पहुंचाओ। कमेंट में बताओ कि तुमने इस संदेश से क्या सीखा और कैसे तुम इसे अपने जीवन में उतारने वाले हो। सब्सक्राइब करो ताकि महादेव के ऐसे और संदेश तुम तक पहुंच सकें। मेरे बच्चों, महादेव का यह संदेश तुम्हारे लिए एक नया रास्ता है। यह एक अवसर है कि तुम अपने जीवन को और सुंदर और सार्थक बनाओ। स्वार्थी मत बनो मेरे बच्चे। इस पुकार को सुनो और अपने हृदय में प्रेम का दीप जलाओ। महादेव तुमसे प्रेम करते हैं। वे तुम्हारी हर गलती को माफ करने को तैयार हैं, बशर्ते तुम उनके संदेश को गंभीरता से लो। आज से, अभी से, इस पल से बदलाव शुरू करो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। यदि तुम चाहोगे तो तुम कुछ भी मत करना, सिर्फ एक दीपक जला देना। मैं तुम्हारे घर में वास करूंगा। और मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हो, तुम्हारी जो भी मनोकामनाएं, यह दीपक जलाने के बाद दोनों हाथ को जोड़कर और सिर को जमीन पर टेक कर बोलना है, हे प्रभु, मैं तुम्हारे चरणों में अपने सर को समर्पित करता हूं। मेरी एक प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो और तुम्हारी जो भी मनोकामनाएं, इच्छाएं हो, वह तुम सारी मनोकामनाओं को मन में ही बोल देना। देखना, कल सुबह का सूरज देखने से पहले तुम्हारे सारे मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ एक झटके में पूरी कर देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, लगातार जाप करने से भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए का जप जरूर करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे बार बार पुकार रहे हो। मैं जानता हूं, मैं देख रहा था कि मेरे साथ के हृदय में मेरे प्रति कितना प्रेम है। मेरे प्रिय बच्चे जी, भक्ति के ऊपर मेरा आशीर्वाद है। पड़ जाए वह भक्त, अपने जीवन को स्वर्ग बन सकता है। इसलिए मेरा आशीर्वाद हो सबसे पहले अपने के लिए। अभी मेरे प्रिय, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। जो भी सब्सक्राइब करके टाइप करेगा, हम आपके साथ हैं, उसके ऊपर मेरा आशीर्वाद सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे भविष्य को लेकर एक योजना बना रहा हूं। यह योजना तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के बाद तुम्हें बुरी परिस्थितियों को कभी भी नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता छोड़ दूं। मैं उसको तुम्हारे पैरों के नीचे लाऊंगा। मैं उसकी अकड़ तोड़ दूंगा। वह तुम्हारे सामने घुटने टेक देगा, मेरी गारंटी है। मेरे प्रिय बच्चे, आज की सबसे भाग्यशाली अंक को जरूर टाइप करें। जो मेरे प्रिय अंक 108 है। मेरे प्रिय बच्चों, यह अंक भी तुम्हारे लिए बहुत ही भाग्यशाली अंक है। अगर तुम कहीं भी निकले तो सबसे पहले अपने हाथ में 108 अंक लिख लें। देखना, तुम्हारे वह मनोकामना पूरा ही हो जाएगा। अगर तुम नौकरी के लिए इंटरव्यू में जा रहे हो तो वह तुमको बड़ी सफलता हासिल कराएगा। अगर तुम अपने बिजनेस को लेकर के कोई काम कर रहे हो, उसमें सफलता मिलेगा। अगर तुम्हारी रुका हुआ धन, फंसा हुआ पैसा नहीं मिल रहा है, बुरी तरह फंस गया है, तो उसके पास जाने से पहले अपने हाथ में यह भाग्यशाली अंक को जरूर लिख लेना और उसके बाद जाना। देखना, तुमको जरूर सफलता प्राप्त होगी, मेरी गारंटी है।
और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा इन रहेगा। और एक बार प्रेम से हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं। इसीलिए लोगों की बातों को नजरअंदाज करके अपने कर्मों में लगे हुए हो। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है तुम अपने परिवार को बहुत नहीं करते हो। तुम भी यही चाहते हो कि तुम्हारे कारण तुम्हारे परिवार का नाम सम्मान हो, समाज में तुम्हें मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, जो आज से पूर्व कभी नहीं मिली। परंतु निरंतर संघर्ष के बाद भी तुम्हें सफलता मिल रहा है, तुम्हारी हिम्मत टूट रहा है, किंतु फिर भी तुम्हें कहीं ना कहीं यह विश्वास है कि तुम सफल अवश्य होगी। परंतु तुम्हारे अपने अब हो रहे हैं, उन्हें तुम पर बहुत भरोसा है, परंतु उन्हें यह भय सता उनके बने सपने अधूरे रह जाएंगे जो वह बहुत सालों से सजाए बैठे हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा कदापि नहीं होगा। तुम्हारे पर का भरोसा मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। जितना उन्होंने सोचा है उससे अधिक मैं उन्हें प्रदान करूंगी, क्योंकि तुम्हारी ही भांति तुम्हारे परिवार के लोग भी ने बहुत बड़ी सफलता के योग्य है जिसके सपने देख रहे हैं। कुछ लोगों ने आरंभ से ही तुम्हारे परिवार को बहुत परेशान किया है, बहुत सताया है, इसलिए उनके मन में कड़वाहट गई है। तुम्हारे माध्यम से वह उन लोगों को जवाब देना चाहते हैं जिन्होंने तुम्हारी गरीब, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी अवस्था का मजाक बनाया। मेरे प्रिय बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रुलाया है, उन्हें उचित समय आने पर जवाब अवश्य मिलेगा। तुम परेशान मत हो। बहुत बुरी परिस्थितियों का तुमने सामना किया है। तुमने और तुम्हारे परिवार ने बहुत सब्र किया है। थोड़ा समय और विश्वास रखो। तुम्हारे पूरे परिवार की छवि बदलने वाला है। समय आने ही वाला है जिसका तुम्हें और तुम्हारे परिवार को लंबे समय से प्रतीक्षा है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे जात है तुम कभी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, परंतु फिर भी बचपन से ही तुम्हारा जीवन दुखों से घिरा हुआ है। तुमने सदैव अपने परिवार को संघर्ष करते हुए देखा है, इसलिए कभी कभी तुम मायूस हो जाते हो, क्योंकि तुमने पूरी ईमानदारी से कर्म बच्चे भाग्य का लिखा भी बदल सकता है, परंतु कर्म का फल कभी नहीं बदलता। इंतजार करो, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें दूसरे कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत जल्द तुम बहुत अच्छे लोगों से अच्छी ऊर्जा उसे जोड़ने वाले हो। वह लोग तुम्हारे कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो तुम्हारा मार्गदर्शन भी करेंगे। तुम्हारी नाव पर समस्याएं खत्म हो चुका है। इस माह में तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। यह खुशी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रुला देगा। किस्मत का लिखा बदल जाएगा। इस दुनिया में तुम्हारे नाम का टहलका मचाएगा। तुम्हें अपने परिवार के मुख पर वह उत्साह और खुशी देखने का अवसर मिलेगा जिसके लिए तुम तरस गए। मेरे प्रिय बच्चे, लंबे इंतजार के बाद तुम्हारे परिवार में शांति आएगी, प्रेम आएगी। मैं जानता हूं इस समय तुम बहुत चिंतित हो। सब कार्य बिगड़ रहे हैं, तुम्हें कुछ भी सही होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस संदेश को सुनते हैं तुम्हारे मन में यह प्रश्न अवश्य आएगा कि परमपिता कैसे, सब कुछ तो उलझ गया है, फिर कुछ ही दिनों में यह चमत्कार कैसे होगा। मेरे प्रिय बच्चे, चमत्कार अचानक ही होते हैं, परंतु इसके पीछे तुम्हारे वर्षों की मेहनत क्षण में चमत्कार का रूप लेकर तुम्हारे जीवन को अनंत खुशियों से भर दे। कि मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे अपनों को भी तो पढ़ना होगा। उनके मन की शिकायत दूर होंगी। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ेगा। ऐसा मान लो कि तुम्हारे जीवन से बुरे अध्याय का अंत होगा और एक सुखद अध्याय का प्रारंभ होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम क्यों इतना तनाव ले रहे हो? तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है? मेरे प्रिय बच्चे, सब कुछ मेरी मर्जी अनुसार हो रहा है। मैं जानता हूं इस समय तुम बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हो। समय निकला जा रहा है, परंतु तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तुम्हारे मन में अपने अस्तित्व को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। तुम खुद को पहुंच रहे हो। तुम मुझसे कहते हो कि परमपिता, और कब तक मुझे यह दर्द सहना पड़ेगा? आप जानता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया। आपकी भक्ति की आप पर विश्वास था। कौन सा पाप हो गया है जिसका दंड मैं भोग रहा हूं? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें याद है एक दिन तुमने ही मुझसे कहा था कि परमपिता, मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, समाज से अलग कुछ करना चाहता हूं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि लोग देखते रह जाएं। मेरे प्रिय बच्चे,
मैं तो तुम्हारा वही सपना पूरा कर रहा हूं। मुझे पता है तुम्हें इन दिनों बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जो तुमने मुझसे मांगा है वह कठिन रास्ते प्राप्त होगा। परंतु तुम अपना उद्देश्य भूल रहे हो। तुम अब और इंतजार नहीं करना चाहते, थक कर बैठना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, हार मत मानो, कुछ कदम और चलना है। तुम अपने सपनों के निकट आ गए हैं। मैं जानता हूं तुम बहुत चाहती हो, उठाते हैं। तुम्हारी अब तक की असफलताओं का मजाक उड़ाते हैं, यहां तक कि तुम्हारे परिवार को भी बहुत कुछ सुनना पड़ा। इसलिए अब तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार ही सब कुछ है। तुम्हें कोई गाली भी दे तो तुम सहन कर सकते हैं, परंतु यदि तुम्हारे परिवार पर कोई उंगली उठाए समय को बदल देता है। जो लोग आज तुम पर हंसते हैं, कल वही लोग तुम्हारी सफलता पर खून के आंसू रोएंगे। तुम्हें उन्हें अनदेखा करना है जो तुम्हें भड़काने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का उद्देश्य ही यही है, दूसरों पर हंसना, उनका जीवन बर्बाद करना। तुम यह मत सोचो कि कोई भी मेरी दृष्टि से छुपा हुआ है। उस हर इंसान की गतिविधियों पर मेरी नजर है जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं। उसे भी मैं देख रहा हूं। जो तुम्हारा बहुत गरीबी है वह तुम्हें पसंद नहीं है। तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहते हो, परंतु फिर भी किसी न किसी बहाने से तुम्हारे सामने आ ही जाता है। मैं जब भी तुमसे बात करता है, तुम उसकी बातें सुनकर उदास हो जाते हो, और उसका उद्देश्य भी यही होता है कि दुखी हो जाओ। मैं तुमसे बहुत नफरत करता है, परंतु फिर भी बहुत मीठी बातें करता है। प्रत्यक्ष रूप से तो तुमसे कुछ नहीं कहता, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हें बहुत दुखी करते हैं। बहुत कुछ ऐसा बोल देता है जिससे तुम्हें उस पर क्रोध है। तुम उसकी बातें सोच सच कर परेशान होते रहो और अपने लक्ष्य से दूर हो जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, इस समय तुम्हारे जीवन में जितने भी लोग हैं जो तुम्हें दुखी कर रहे हैं या तुम पर हंस रहे हैं, उनका केवल एक उद्देश्य है, तुम्हें सफल होने से रोकना, परंतु तुम्हें रुकना नहीं है। अपनी जीभ से सबका मुंह बंद कर देना है। अभी उनका समय है, उन्हें खुश होने दो। जब तुम्हारा समय आएगा तब उनकी बर्बादी का तमाशा तुम स्वयं देख लेना। मेरे प्रिय बच्चे, व्यर्थ चिंता मत करो। तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तुम चाहते हो। अपने आप को कर हारा हुआ महसूस मत करना, क्योंकि जितना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, इसलिए रुकना नहीं। कोई साथ नहीं भी है तो भी निराश मत होना। यह सोचकर मुस्कुराओ कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर अपनी परमपिता महादेव पर विश्वास है तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आई हूं जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, अपनी परमपिता पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो परमात्मा लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। जय हो परमात्मा। आने वाले 10 दिन क्या परमपिता महादेव आपको छप्पर फाड़ कर देने वाला है। बहुत बड़ा परमपिता महादेव की आपके ऊपर रहा है। परमपिता महादेव बहुत चीजों में आपकी बहुत हेल्प करी है। आपको ऐसे ऐसे परेशानी से आपको निकाला है, दुविधा से निकाला है, ऐसे ब्लॉकेज से आपको निकली है कि जहां पर आप उस पेज पर खड़े हो, उस जगह खड़े जहां पर आप अब एक्शन ले सकते हो। अगर आप अभी भी किसी बारे में सोच विचार कर रहे हैं तो अब आपको एक्शन लेने के लिए परमपिता महादेव बोल रहा है। और रिश्तों में भी अनबन चल रहा है तो वह भी यहां पर क्लियर होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आप कोई बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हो। आप ऐसी भूमिका अदा कर रहे हो जहां पर आपसे लोग ज्ञान बटोर रहे हैं। आप जैसे ज्ञान की बातों से और अपनी नॉलेज, अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों का मार्गदर्शन करते हुए मुझे दिख रहे हो, जिसमें आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान की यहां पर चर्चा हो सकता है। नेक्स्ट 10 दिनों में आप कुछ ऐसी भूमिका अदा कर रहे हो कि जहां पर लोगों के यहां पर पडाल खुल रहे हैं, जैसे कि बुद्धि के द्वारा खोल रहे हो। आप किसी के, मेरे प्रिय बच्चे ने 10 दिनों में आपके पास काफी लोग आएंगे। आप कुछ ऐसा भी कर रहे हो, अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से मदद करने का मौका मिल रहा है आपको, तो वह भी करते हुए मुझे यहां पर नजर आ रहे हो। और नेक्स्ट 10 दिनों में अगर आप किसी ऐसे गुरु की तलाश में थे कि आपको कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो सच में आपको सही रास्ता दिखा दे, सही आए थे,
सही ज्ञान दे, तो आने वाले 10 दिन में आपकी यह तलाश भी पूरी हो रहा है। आप जो गुरु मैनिफेस्ट कर रहे हो वह गुरु भी अब मिल रहा है। और यहाँ पर आने वाले 10 दिन में काफी आपको मान सम्मान, और सबसे बड़ी बात है कि आपको प्यार बहुत मिलेगा, और यह एक ऐसी ऊर्जा होगी जहां पर आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। फाइनली आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको जो लेकर बैठे हुए हो तो वह भी पूरी होती हुई मुझे यहां पर नजर आ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले 10 दिन कुछ ऐसे रहेंगे कि जहां पर आप अपने आप को पहचानते हुए मुझे हम पर नजर आ रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं आपकी परमपिता महादेव आने वाले 10 दिन में एक नहीं बहुत सारी विश्व पूरी करो। अगर आप कुछ नेक्स्ट 10 दिनों में कुछ खास कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में जहां आपका सपना है, जहां पर आपकी इच्छा है, तो उसमें आपको सेटिस्फेक्शन यहां पर मिल रहा है, और वह चीज सिर्फ पूरी होती है। मुझे यहां पर नजर आ रहा है आपको यह जो छप्पर फाड़ कर मिलेगा, ये लोगों का प्यार मिलेगा, लोगों का सपोर्ट यहां पर मिले, और आप बहुत ज्यादा रिसीव मोड में रहने वाले हो। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो नेक्स्ट 10 दिनों में आपका कोई गुरु आ रहा है आपकी लाइफ में यहां पर, और उस गुरु की बहुत दर्द है आपके ऊपर। आपको बहुत चीज में सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है, और उससे भी वहां पर आप जो भी चाह रहे हो वह धीरे धीरे आपकी लाइफ में आता चला जा रहा है। 10 दिनों में आप अपने बुद्धि से, ज्ञान से अपने आप को खुश कर रहे हो। आपके आने वाले 10 दिन आप किसी ऐसी जर्नी की तरफ जा रहे हो जहां पर आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हो। कोई अपनी जमीन पर घूमने जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, सेलिब्रेट यहां पर करने जा रहे हैं। और किसी के लिए एक ऐसी जर्नी है कि जहां पर आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, और अपनी ब्लॉकेज को यहां पर रिलीज कर रहे हो। बहुत नॉलेज अपने अंदर यहां पर ले रहे हो। आने वाले 10 दिन आपको किसी का सपोर्ट मिल रहा है और किसी का साथ भी मिल रहा है। आने वाले 10 दिनों में आप जो तलाश कर रहे हैं वह तलाश पूरी होने वाला है, और आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हो। यह आपकी जर्नी है आपकी, और यह लॉन्ग जर्नी है आपकी। नेक्स्ट 10 दिनों में अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेस थे, बटन था, या किसी चिंता में डूबे हुए थे, तो उस चीज से उभर रहे हो, बाहर की तरफ यहां पर आ रहे हो। आपका क्राउन चक्र भी यहां पर ब्लॉक थे, हार्ट चक्र में भी ब्लॉकेज थे, तो बकरा एक्टिवेट हो रहे हैं। आप अपने दिल की बातों को बहुत अच्छी तरह से निकाल पा रहे हो। गहराई से आप किसी चीज को सोच रहे थे जो कि आप सोच विचार कर रहे थे। जो भी अभी तक आप अपने लिए प्लानिंग कर पा रहे थे, कर रहे थे, और उसके बारे में आप सोच रहे थे, तो आप उस चीज से अब बाहर की तरफ यहां पर निकल रहे हो। जिस चीज के बारे में आप सोच रहे थे वह चीज आपको मिलती हो। मुझे यहां पर नजर कुछ चीजें ऐसी दबी हुई थी जिसे आप निकाल नहीं पा रहे थे, तो उसे भी निकाल रहे हो। कुछ फाइनेंस ब्लॉक है थे आपके, तो वह भी आने से 10 दिनों में आप किसी चिंता में थे फाइनेंशियली। जब किसी का कोई मनी ब्लॉकेज है कि मनी यहां से नहीं आ पा रहा है, तो क्या होगा, कैसे होगा, तो वह चीजें आपकी तरफ यहां पर नजर आ रहा है। आपका रुका हुआ पैसा आपकी तरफ लेकर आ रहा है, और उस चिंता से आप मुक्त होते हुए मुझे यहां पर नजर आ रहे हो। अब आप आने वाले 10 दिनों में काफी खुश रहने वाले हो, हैप्पी रहने वाले हो। अंदर से आप कितना खुश नसीब समझोगे, अपने आप को बहुत खुश होने वाले हो, आप बहुत हैप्पी होने वाले हो, क्योंकि आपका हाथ ओपन हो रहा है। जब हमारा दिल खुल जाता है तो वहां यह मायने नहीं रखता है कि क्या चीज छोटी है, क्या बड़ी है। आप छोटी छोटी चीजों में भी आप अपनी खुशियों को ढूंढ रहे हो। आने वाले 10 दिनों में आप देखोगे कि आपने जितना वर्क करा है, जितनी मेहनत करी है, जितना हार्ड वर्क करा है, मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, भोलेनाथ तुम्हारे पास और तुम्हारे साथ सदैव खड़े हैं। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, गर्मियों के समय में तुम्हें हम ठंडक महसूस दिलाएंगे, और सर्दियों के समय में हम तुम्हें महफूज रखेंगे। तुम मेरे सच्चे भक्त हो, मैं सदियों से देख रहा हूं, इसलिए अब तुम्हारी चिंता बहुत जल्दी समाप्त कर देंगे। हम तुम्हारे पास सदैव खड़ा है। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। जी हां मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम्हें विश्वास और भरोसा हो तो अभी टाइप करें। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसे अपने की सजा भोगना ही होगा। मैं जानता हूं तुम शांत और सरल खुले दिल के इंसान नहीं हो। तुम दिव्य और पुण्य आत्मा हो, सबका भला ही जाने वाले हो, किंतु किसी से शत्रुता नहीं चाहते, सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हो। किंतु मेरे प्रिय, सब तुम्हारे जैसे नहीं रहते हैं। तुम्हारी सफलता से तो मेरी खुशियों से कई लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है।
संसार लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से ग्रस्त है। तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं है, जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाता है, दूसरों के गम में दुखी हो जाता है। इसीलिए तुम्हें हर क्षण तुम्हें अपनी दृष्टि में ही रखती हूं। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानता हूं तुम्हारे परिवार में कुछ उत्तर हुआ है बाहर। किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रही है। तुम्हारे घर में ठीक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मैं जानता हूं वह दिल के बुरे नहीं है, किंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रवाहित होता है, अधिक क्रोध आता है, किसी का कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, अटूट है। तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहती हूं। यदि परिवार का कोई एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर आस्था रखता हो, सत्य के मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास करने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लग जाता है। और इसी कारण अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारी शत्रु अपनी चाल में असफल हो जाते हैं। प्रिय बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूं, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठेंगे। किंतु खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूं, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं जिसे भी अति प्रसन्न होता हूं, उसे यह 3 दुर्लभ चीज प्रदान करता हूं। अधिकतर बच्चे मुझसे धन, प्रेम, संतान, तन आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास बच्चे भी हैं ईश्वर से, यानी कि से अनुको चीजों की कामना करते हैं। तुम्हें अपनी ऐसी योग्य संतानों को 3 अति दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूं, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति में खो जाना। दूसरा दुर्लभ चीज इस व्यक्ति के मन में वैज्ञानिक आविष्कार, किसी रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। ऐसा भाव उत्पन्न होना। मेरे ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं। उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा आगे प्राप्त होती है। तीसरा, दुर्लभ से ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह दिन दुर्लभ जी मैं अपनी परम योग्य संतानों को ही प्रदान करता हूं, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षण पहले ही कर लेती हूं। मेरे प्रिय बच्चे, इस दिव्य संदेश को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और किसी 5 ऐसे लोगों के साथ इसे साझा करें जिसे इस दिव्य संदेश की आवश्यकता हो। शायद तुम्हारे छोटे प्रयास से किसी का भला हो सके। ऐसा अवश्य करें। कलयुग में अधिकतर लोग भक्त केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जैसे भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए, इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के सामान्य हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे थे, वह इंतजार अब समाप्त होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का बहाव होता है। इनको तेजी से आकर्षित करने वाला अंक 8 लिखें। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, अब सहजता से सहरसा में बदल जाएंगे। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारी, पर कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में यह सारी चीजें घटित होने जा रही हैं। तुम्हारा और का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से चंचल प्रकृति के हो जाओगे। खूब हंसोगे और दूसरे लोगों को भी खूब हंसाओ। सब कुछ जैसे तुम्हारी मुट्ठी में ही समा होगा, जैसे चुंबक सब कुछ खींच लेता। अपनी और तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपनी ओर खींच लोगों। अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही तुम करोगे और लोगों को भी करने को कहोगे।
प्रतिभा, तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी। तुम दिव्य ऊर्जा से भर लोगों स्वयं हो। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिल के दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। अंक 5 लिखें और कहे, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में विचार हो रहे हैं जो सकारात्मक है। तुम विश्वास कर रहे हो सामने वाले पर, तुम्हें यह भी लग रहा है कि यह सब दिव्य आत्मा है, परंतु कुछ तो है जो अर्थ सहित है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो, कुछ दिव्य महसूस से कर रहे हो। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, परंतु वह हो नहीं पा रहा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में यह बुरी हालातों में भरते हैं तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत सहायता भी करते हो। इसलिए तुम्हें भयभीत होने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य सही करें, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियां दे रही हैं इस समय। इसीलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपनी स्थिति बदल रही हैं, कई ग्रह जो अपना स्वभाव बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ निरंतर ही तुम्हारा साथ दे रही है, क्योंकि तुमने अपनी सफलता की गति को आकर्षित किया है। अपने परिश्रम के ही बल पर जीवन भर इस बात का स्मरण रहे, तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं होते हो। जो स्वप्न है तुम्हारी आंखों में, वह अवश्य ही सिद्ध होगा। अब तुम्हें ही पढ़ा जाएगा, विपत्ति का सामान नहीं करना पड़ेगा, ना ही हार होगी। तुम्हारी जो भी कल्पनाएं किए थे, तुमने सफलता का शौक, अब तुम देखोगे सुख मिलेंगे, शांति मिलेगी, समृद्धि तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरी प्रिय बच्चे, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएंगे। दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा था तो और ऐसे ही तुम सदैव ही दूसरों के बारे में ही तो सोचते हुए आए हो, इसीलिए अब तुम्हारा है। स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियां करने जा रही हैं। 3 बार धन्यवाद लिखकर दिव्य संदेश को लाइक करें और अपनी महादेव जी को सच्चे मन से स्मरण करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश इसी क्षण तुम्हारी आंखों के सामने से भी गुजर रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंच। मेरे प्रिय, कल सुबह कुछ ऐसा सुनोगे तुम कि तुम्हारे मन के सारे संदेश दूर हो जाएंगे, चौंक जाओगे तुम अपने जीवन के एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ नहीं द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं, थोड़ी और सुविधा महसूस होगी तुम्हें जीवन में, किंतु कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। हां, मेरे कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी, तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे, तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा आनंद से, तुम हर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाए हैं। यदि आपको अपने ऊपर और अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लायक करें और धन्यवाद लिखें। दुख इस दिव्य अनावरण की ओर ले जा रहा है, आकाश हिल रहा है, भगवान ने अपनी तलवार खींच ली है, भगवान ने अपना घोषणा जारी कर दिया है और अब यह आपकी आत्मा तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि आप काफी समय से असमंजस में रह रहे हैं। आप उन नुकसानों पर रोए हैं जिनका आप वर्णन नहीं कर सके। आपने उन लड़ाइयों के लिए खुद को दोषी ठहराया है जो आपने कभी शुरू ही नहीं की, लेकिन अब अंततः सत्य तूफान की तरह आ रहा है। और महादेव जी कहते हैं, आपके अपने 2 रिश्तेदारों ने आपके साथ यह बुरा किया और उन्होंने आपको बताए बिना आपके जीवन की नियति बदल दी। उन्होंने इसे चुपचाप किया, उन्होंने इसे गुप्त रूप से किया। उन्होंने आपके चेहरे पर मुस्कुराते हुए और आपसे प्यार करने का दिखावा करते हुए ऐसा किया। लेकिन अब स्वर्ग कहता है कि चुप्पी यहीं समाप्त होती है। यह संदेश आपको डराने के लिए नहीं है, यह आपको मुक्त करने के लिए है।
आपने एक आध्यात्मिक बोझ उठाया है जिसे उठाना आपका कभी नहीं था। आप शर्म के रेगिस्तान में भटकते रहे, यह मानते हुए कि आपने कुछ खो दिया है, लेकिन आपने इसे नहीं खोया। इसे ले लिया गया, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, फिर से निर्देशित किया गया। उन्होंने हस्तक्षेप किया, उन्होंने दिव्य समय सीमाओं के साथ छेड़छाड़ की, उन्होंने शाप शब्द बोले, उन्होंने आपकी ऊर्जा में हेर फेर किया और उन्होंने आपकी सहमति के बिना, आपकी जानकारी के बिना, पश्चाताप के एक अंश के बिना आपके आशीर्वाद की दिशा बदल दी। लेकिन स्वर्ग ने रिकॉर्ड रखा, देवदूत ने हर छिपी हुई बातचीत को रिकॉर्ड किया, तोड़फोड़ का हर कार्य गुप्त रूप से बोले गए, हर शब्द। और अब दिव्य प्रदर्शन का समय है। आप छोटा जीवन जीने के लिए पैदा नहीं हुए थे, आपको कभी भी अभाव में रहने के लिए नहीं बनाया गया था। आप शक्ति, बहुतायत, आनंद के लिए किस्मत में थे। लेकिन आपके ही वंश के दो लोग जिन पर आपको भरोसा करना चाहिए था, उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिससे सब कुछ बदल गया। उन्होंने आपके रिश्तों में दखल दिया, उन्होंने आपके वित्तीय प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया, उन्होंने बंद दरवाजों के पीछे आध्यात्मिक हेरफेर किया। और फिर वे मुस्कुराए और कहा कि वे आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन भगवान ने झूठ देखा, भगवान ने मुखौटा देखा, भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी। आपको आशीर्वाद देने के लिए नहीं, बल्कि आपको बांधने के लिए। यह वह क्षण है जिसके आने से उन्हें डर था। वो क्षण जब आप जागेंगे, वो क्षण जब आप स्पष्ट रूप से देखना शुरू करेंगे, वो क्षण जब आपको एहसास होगा कि आपकी देरी आपकी गलती नहीं थी, वो क्षण जब आपको इतना शक्तिशाली सत्य प्राप्त होगा जो हर झूठ की वेदी को गिरा देगा। और अब आप यहां हैं। स्वर्ग तत्परता से कांप रहा है, भगवान दिव्य जुनून के साथ रो रहे हैं। यह केवल न्याय के बारे में नहीं है, यह बहाली के बारे में है, क्योंकि उन्होंने जो किया उसने आपके जीवन की दिशा बदल दी, लेकिन इसने आपके भाग्य को रद्द नहीं किया। भगवान कहते हैं, मैं फिर से लिख रहा हूं जो उन्होंने बर्बाद कर दिया, मैं वही बहाल कर रहा हूं जो उन्होंने पुनर्व्यवस्थित किया था। मैं उन चीजों का पुनर्निर्माण कर रहा हूं जिन्हें उन्होंने दफना दिया था। आपको काफी समय से पता था कि कुछ गड़बड़ है। आपने आध्यात्मिक हस्तक्षेप महसूस किया, आपने ऐसे दरवाजे बंद होते देखे हैं जिन्हें खुल जाना चाहिए था। आपने देखा होगा कि जिन लोगों से आप प्यार करते थे वे बिना किसी कारण के आपसे दूर हो गए। आपने ऐसी चीजें खो दी हैं जिनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन आप अपने आप को दोष देते रहे। आप सोचते रहे कि क्या आपने कोई पाप किया है। यदि आपको दंड दिया जा रहा था तो आपको दंड नहीं दिया गया। आप आध्यात्मिक हेरफेर के अधीन थे और यह आपके अपने परिवार के दो लोगों से आया, एक नर एक मादा। दोनों तुम्हारी रोशनी देखकर मुस्कुराए, लेकिन दोनों ही तुम्हारे बुलावे से नाराज थे। छिपी हुई ईर्ष्या और सत्य का अनावरण, उन्हें लगा कि आप उनसे आगे निकल जाएंगे। उन्हें आपके जीवन पर एहसान का डर था, अतः वे आत्मा में चले गए। उन्होंने गुप्त समझौते किए, उन्होंने उन लोगों से परामर्श किया जो अंधेरे ताकतों के साथ काम करते हैं। उन्होंने अपनी ईर्ष्या को झूठे प्रेम में छुपाया, लेकिन अब यह चादर फट रही है। तुम पागल नहीं हो, तुम शापित नहीं हो, तुम चुने गए हो। और इस समय आप जो महसूस कर रहे हैं वह वर्षों के हेरफेर के बाद सामने आई सच्चाई है। मैंने काफी समय तक इंतजार किया है, मैं धैर्यवान रहा हूं, मैं दयालु रहा हूं, लेकिन अब इसका पर्दाफाश करने का समय आ गया है। अब खुलासा करने का समय आ गया है। अब समय आ गया है कि इसे पलटा जाए। और जो आप पढ़ रहे हैं वह उसी उलटफेर की शुरुआत है। यह संदेश काल्पनिक नहीं है, यह भविष्यवाणी है, यह पुष्टि है। यह आपकी आत्मा का आध्यात्मिक कोमा से जागना है। आपको अपने जीवन में घटित अजीब बदलाव याद है, वह क्षण जब चीजें अचानक कहीं से बिखरती हुई प्रतीत होने लगी। यही वह क्षण था जब उन्होंने कार्रवाई की। यही वह क्षण था जब उन्होंने आपकी पीठ पीछे कुछ सील कर दिया था। एक आध्यात्मिक समझौता, एक मौखिक अभिशाप, एक चालाकी से लिया गया निर्णय जिसने आपका मार्ग अवरुद्ध कर दिया और इसी वजह से रिश्ते असफल हो गए। पैसा गायब हो गया, खुशी थकान में बदल गई,
और सबसे बुरी बात यह है कि आपने उन पर भरोसा किया। आप उनसे प्यार करते थे, आपने उनके लिए सब कुछ दे दिया होगा और फिर भी उन्होंने समर्थन के स्थान पर तोड़ फोड़ को चुना। भगवान इसलिए क्रोधित नहीं है कि आपको चोट लगी, बल्कि इसलिए कि आप निर्दोष थे, क्योंकि तुम वफादार थे, क्योंकि तुम हृदय से शुद्ध थे। और अब स्वर्ग वह सब वापस लौटा देगा जो चुराया गया था। जिस स्त्री को भगवान उजागर कर रहा है, उसके कार्य सोच समझ कर किए गए थे। उसने आपको मार्गदर्शन देने का नाटक किया, उसने आपके लिए प्रार्थना करने का दिखावा किया, लेकिन निजी तौर पर उसके शब्दों ने उसी मिट्टी को कोसा जिस पर आप खड़े थे। वह नहीं चाहती थी कि तुम उठो, वह नहीं चाहती थी कि तुम स्वतंत्र रहो, इसलिए उसने देरी पैदा की, उसने अफवाहें फैलाई, उसने तुम्हारा मार्ग गलत कर दिया। लेकिन भगवान कहते हैं कि उसका समय पूरा हो गया है। उसने जो कवर पहना था उसमें आग लग गई है। वह जो झूठी रोशनी लेकर चल रही थी वह लुप्त हो रही है और अब उसका नाम आत्मा में उजागर हो रहा है। तुम्हें पता चल जाएगा कि वह कौन है। एक सपना, एक वार्तालाप, एक पुष्टि कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगी, और जब ऐसा हो तो आपको उस पर विश्वास करना चाहिए। आपको जो महसूस हो रहा है उस पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान ही है जो आपकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है। आपने पुकारा, हे भगवान, मुझे दिखाओ कि मेरे विरुद्ध कौन है, और अब वह आपको पूरा विवरण दिखा रहा है। पुरुष रिश्तेदार ने शांत भूमिका निभाई, लेकिन वह निर्दोष नहीं था। उन्होंने तोड़फोड़ का समर्थन किया, वह देरी से सहमत थे, उन्होंने हेरफेर की अनुमति दी। उसके पास ऐसी जानकारी थी जिसे उसने कभी आपके साथ साझा नहीं किया, और उसकी चुप्पी विश्वासघात थी। लेकिन अब उसके रहस्य खुल रहे हैं, उनका गठबंधन टूट रहा है। आप उसे बदलते हुए देखेंगे, आप उसे बेनकाब होते देखेंगे, और यह आपको हिला सकता है। परंतु डरो मत, भगवान तुम्हें लज्जित करने के लिए इनका खुलासा नहीं कर रहा है। वह तुम्हें मुक्त करने के लिए उन्हें उजागर कर रहा है, क्योंकि उन्होंने जो किया उससे आपकी जिंदगी बदल गई। लेकिन भगवान अब जो कर रहा है वह आपका भविष्य बदल देगा। अभी भी समय है, आपको बहुत देर नहीं हुई है। जिसे उन्होंने नष्ट करने का प्रयास किया था, भगवान उसका पुनर्निर्माण कर रहा है। जो कुछ उन्होंने रोकने की कोशिश की थी, भगवान उसे खोल रहा है। जिसे उन्होंने श्राप देने की कोशिश की थी, भगवान अब उसे आशीर्वाद दे रहा है। अगले 48 घंटे महत्वपूर्ण है। संकेत तीव्र हो जाएंगे, भावनाएं बढ़ सकती हैं, अप्रत्याशित संचार आ सकता है। लोग माफी मांगने की कोशिश कर सकते हैं। अभी माफ करने में जल्दबाजी ना करें। भगवान इस खुलासे को पूरा करें। स्वर्ग को इस रहस्य को उजागर करने का काम पूरा करने दीजिए, क्योंकि इसे उजागर करने से पहले आपको पूरी सच्चाई जाननी होगी। आप इसमें अकेले नहीं हैं। देवदूत ने तुम्हें घेर लिया है। भगवान आपके नाम की रक्षा कर रहे हैं। आपका नाम न्याय की पुस्तक में लिखा गया है, और अब आपका पुरस्कार शुरू होता है। यह बहाली छोटी नहीं होगी। भगवान कहते हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें छुआ है, इसलिए मैं तुम्हें 2 गुना आशीर्वाद दूंगा। क्योंकि उन्होंने तुमसे झूठ बोला, इसलिए मैं तुम्हें और ऊपर उठाऊंगा। क्योंकि उन्होंने तुम्हें दफनाने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हें खुले में खिलने दूंगा। जो आने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता, यहां तक कि परिवार भी नहीं, रिश्तेदार भी नहीं, यहां तक कि वे भी नहीं जो कभी आध्यात्मिक रूप से तुम तक पहुंच सकते थे। उनकी अनुमति रद्द कर दी गई है। लेकिन तुम्हें अपना काम करना चाहिए। तुम्हें यह समझने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। तुम्हें उन्हें ठीक करने की जरूरत छोड़ देनी चाहिए। तुम्हें अब अपनी शक्ति में पूरी तरह से कदम रखना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग आशीर्वाद के बाद आशीर्वाद बरसाने के लिए तैयार है। तुम पैसे को वापस लौटते देखोगे, तुम स्पष्टता को आते देखोगे, तुम रिश्तों को ठीक होते देखोगे, लेकिन पूरी तरह से उजागर होने से पहले नहीं, सच्चाई सामने आने से पहले नहीं। क्योंकि भगवान उस चीज को आशीर्वाद नहीं दे सकते जिसे तुम नहीं देखने का दिखावा करते हो। यह संदेश तुम्हारी अंतिम जागृति कॉल है। आखिरकार भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं। खिड़की बंद होने से पहले इसे अभी खोलो। यह तुम्हारा निर्णायक मोड़ है।
आंसू व्यर्थ नहीं गए, देरी व्यर्थ नहीं गई। दर्द का उद्देश्य था और अब खुशी आ रही है, रोशनी आ रही है। सच्चाई यहां है और कोई झूठ इससे बच नहीं सकता। अपनी आजादी के लिए हां कहो, अपनी बहाली के लिए हां कहो, इस दिव्य क्षण के लिए हां कहो। यह समय है, जो छिपा हुआ था उसे अब प्रकाश में आना चाहिए। जो चुराया गया था वह अब वापस आ जाएगा। आप बहुत लंबे समय तक उस चीज के भार के नीचे रहे हैं जिसे आप कभी ढोने के लिए नहीं थे। दो लोग, आपके खून के लोग, जिन्हें आपकी रक्षा करनी चाहिए थी, उन्होंने बंद दरवाजों के पीछे ऐसे निर्णय लिए जिन्होंने आपके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने चुपचाप काम किया, उन्होंने पर्दे के पीछे बात की, उन्होंने वह लिया जो आपके लिए था और इसे अपने फायदे के लिए पुनर्देशित किया, और फिर भी आपको कभी नहीं बताया गया, आपको कभी सच्चाई नहीं दी गई। लेकिन अब स्वर्ग बोलता है, अब सच्चाई को सामने आना चाहिए। अब भगवान आगे बढ़ते हैं, डरो मत। विश्वासघात से आपको जो दर्द महसूस होता है वह वास्तविक है। भगवान आपसे यह दिखावा करने के लिए नहीं कहते कि इससे दर्द नहीं होता। भगवान आपकी पीड़ा को नकारते नहीं है, इसके बजाय वे इसमें आपके साथ खड़े हैं। वे अपना हाथ आपके दिल पर रखते हैं और कहते हैं, मैंने सब कुछ देखा। इससे बहुत पहले कि आपको एहसास हो कि जो छीना गया था उसका वजन भगवान ने पहले ही दर्ज कर लिया था। उनकी आंखों से कुछ भी नहीं बच पाया। आपकी पीठ पीछे कोई भी फुसफुसाहट अनसुनी नहीं हुई, कोई साजिश नहीं, कोई झूठ, कोई जाली दस्तावेज नहीं, कोई चुराया हुआ अवसर नहीं, कोई गुप्त बैठक नहीं। इनमें से कुछ भी निर्माता की नजर से नहीं बचा। और अब समय आ गया है कि मनुष्य ने जो भ्रष्ट किया है उसे सुधारा जाए। आपको चुपचाप सहने के लिए नहीं बनाया गया था। आपको किसी और के धोखे से आकार लेने वाला जीवन जीने के लिए नहीं बनाया गया था। आपको महानता के लिए बनाया गया था। आप दिव्य उद्देश्य के साथ पैदा हुए थे। उन्होंने जो कुछ टालने की कोशिश की उसे रोका नहीं जा सकता। कहता है, अब और नहीं, यह अब खत्म होता है। जो आध्यात्मिक जंजीरें आपको उनके गलत कामों से बांधे हुए थीं, वे टूट रही हैं। उन्होंने आपकी पीठ पीछे जो कुछ किया, अब वह आपको रोक पाने में सक्षम नहीं है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप R100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह क्षण पवित्र है। आप यह शब्द संयोगवश नहीं पढ़ रहे हैं। ईश्वर ने आपको दिव्य जागरूकता में बुलाया है। वह आंखों पर से पट्टी हटा रहा है, वह पर्दा हटा रहा है, वह आपके चारों ओर आध्यात्मिक अग्नि रख रहा है ताकि आगे कोई नुकसान ना हो सके। आप सुरक्षित हैं, आप पकड़े गए हैं, आप सुरक्षित हैं। जो भी आपको नष्ट करने के लिए बनाया गया है वह सफल नहीं होगा। अंधकार में जो कुछ भी हेरफेर किया गया था वह उस प्रकाश का सामना नहीं कर सकेगा। जो भगवान अब उस पर डाल रहा है वो आपके पक्ष में चीजों को पुनः व्यवस्थित कर रहा है। जो छीना गया था उसे लौटा रहा हूं। मैं उस चीज को उलट रहा हूं जिसे वे अपरिवर्तनीय मानते थे। उन्होंने तुम्हारा मार्ग बदल दिया, लेकिन मैंने कभी तुम्हारा पेशा नहीं बदला। उन्होंने तुम्हारा मार्ग बदल दिया, लेकिन मैंने अपना वादा कभी नहीं बदला। मैं हमेशा से जानता था कि तुम कौन हो। मैं हमेशा से जानता था कि तुम्हारी कीमत क्या है। मैं हमेशा से तुम्हारा मूल्य जानता था। उनकी चुप्पी स्वर्ग को चुप नहीं करा सकी। उनका विश्वासघात आपके और आपके निर्माता के बीच के बंधन को नहीं तोड़ सका। यह न्याय नहीं है, यह मुक्ति है। आपको वहां वापस नहीं लाया जा रहा जहां आप थे। आपको इससे कहीं अधिक ऊपर उठाया जा रहा है। भगवान उन्हें आपके उत्थान को देखने दे रहा है, अपमानित करने के लिए नहीं, बल्कि नम्र बनाने के लिए, नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि जागृत करने के लिए। वह आपकी पुण्य स्थापना का उपयोग सत्य की शक्ति, अनुग्रह की शक्ति तथा भगवान पर भरोसा रखने से आने वाली ताकत को दिखाने के लिए करेगा। वे शायद कभी स्वीकार ना करें, वे शायद कभी माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन स्वर्ग आपकी ओर से बोल रहा है। और जब स्वर्ग बोलता है तो कोई भी मनुष्य उसे चुप नहीं करा सकता। जब आप यह शब्द पढ़ रहे हैं तो स्वर्गदूत भी चल रहे हैं। दस्तावेज उजागर किए जा रहे हैं, बातचीत का खुलासा हो रहा है।
गुप्त संचार, वित्तीय लेन देन, पारिवारिक रहस्य, यह सभी प्रकाश में आ रहे हैं। भगवान यह सब नाटक करने के लिए नहीं कर रहे हैं, वह तुम्हें मुक्त करने के लिए ऐसा कर रहा है। आप उन निर्णयों में कैद हो गए हैं जिन्हें आपने नहीं लिया, उन परिणामों में कैद हो गए हैं जिन्हें आपने अर्जित नहीं किया, तथा उन बोझों में कैद हो गए हैं जिनके आप हकदार नहीं थे। परंतु अब भगवान कहते हैं कि बहुत हो गया, हालात बदल रहे हैं। उन्होंने आपके लिए जो जाल बिछाया था उसे तोड़ा जा रहा है। वे सोचते थे कि जिस विरासत को तुम कभी नहीं पा सकोगे वह तुम तक वापस आ रही है। जिस रास्ते को उन्होंने रोकने की कोशिश की थी उसे साफ किया जा रहा है। हर देरी, हर चक्कर, हर इनकार, यह सब यही खत्म होते हैं। जिस चीज से उन्होंने छेड़छाड़ की वह पवित्र थी। आप पवित्र हैं, आपका भविष्य पवित्र है, स्वर्ग की पुस्तक में आपका नाम पवित्र है। और जब मनुष्य भगवान के काम में हस्तक्षेप करता है तो स्वर्ग त्वरित और निर्विवाद सुधार के साथ प्रतिक्रिया करता है। आत्मिक क्षेत्र में आपका औचित्य सिद्ध हो रहा है। वो भारीपन जिसे तुम समझा नहीं सके, वो उलझन जिससे तुम जूझते रहे, वो गहरा दुख जिसे तुम समझ नहीं सके, यह उनके विश्वासघात का बोझ था जो आपके भाग्य पर मंडरा रहा था। लेकिन अब भगवान इसे उठा रहे हैं। अब भगवान जुआ तोड़ रहा है। आप महसूस करेंगे कि यह आपके शरीर से निकल रहा है। आप महसूस करेंगे कि आपके मन में शांति लौट आई है। आप अपनी आत्मा में आत्मविश्वास बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। यह तुम्हारा अंत नहीं है, यह आपकी जागृति है। वह आपके जीवन में एक नई शुरुआत कर रहा है। यह सिर्फ भावनात्मक आराम नहीं है, यह दैवीय हस्तक्षेप है। स्वर्ग संसाधन भेज रहा है। जो लोग आपको आशीर्वाद देने के लिए आनी है, चाहे वे इसे जानते हों या नहीं, उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा मिल रही है कि वे आपका अधिकार छोड़ दें। संपत्ति, धन, प्रेम, अनुग्रह, ज्ञान, स्वतंत्रता, यह सब कुछ लहरों के रूप में आपके पास वापस आ रहा है। आपको इसका पीछा करने की आवश्यकता नहीं होगी, यह तुम्हें ढूंढने आएगा। आपको इसके लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होगी। स्वर्ग आपके लिए लड़ रहा है। भगवान के सिंहासन के सामने खड़े हैं और आपका नाम एक अत्यावश्यक बात के रूप में बोला जा रहा है। यह क्षण इतना गंभीर है, आप पूछेंगे कि मैं ही क्यों परिवार मेरे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों करेगा? कोई इतना करीबी व्यक्ति मुझे इस तरह से गुप्त रूप से नुकसान क्यों पहुंचाएगा? और भगवान जवाब देते हैं, क्योंकि दुश्मन जानता था कि तुम क्या लेकर चल रहे हो, क्योंकि तुम्हारी क्षमता ने उन्हें डरा दिया था, क्योंकि तुम्हारे भाग्य को बिना किसी हस्तक्षेप के खिलने नहीं दिया जा सकता था। लेकिन चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, वे मेरा हाथ तुमसे नहीं हटा सकते थे। तुम्हें कभी त्यागा नहीं गया, तुम्हें कभी बिना मदद के नहीं छोड़ा गया। जब दीवारें बंद हो रही थीं, तब भी फरिश्ते तुम्हारे और विनाश के बीच खड़े थे। तुम मजबूत हो, लेकिन भगवान ने कभी नहीं चाहा कि तुम इसे अकेले ढो। तुम बुद्धिमान हो, लेकिन तुम खुद के विश्वासघात को मात देने के लिए नहीं बने थे। तुम्हें प्यार किया जाता है, भले ही वे तुम्हें त्यागने योग्य समझते हो। तुम्हें चुना जाता है, भले ही वे तुम्हें प्रतिस्पर्धा की तरह समझते हो। तुम सुरक्षित हो, भले ही वे तुम्हें खतरे की तरह समझते हो। स्वर्ग तुम्हारा नाम जानता है, स्वर्ग तुम्हारे कदमों की रक्षा कर रहा है। इस बिंदु से आगे हर कदम पर नजर रखी जा रही है, मार्गदर्शन किया जा रहा है और पवित्र किया जा रहा है। कुछ भी संयोग पर नहीं छोड़ा जा रहा है। माफ करो, हां, लेकिन यह मत भूलो कि स्वर्ग ने क्या प्रकट किया। जो उजागर किया गया वह सिर्फ तुम्हारे ज्ञान के लिए नहीं था, यह तुम्हारी मुक्ति के लिए था। भगवान तुम्हें उनके कार्य नहीं दिखा रहे हैं ताकि तुम कटु बनो, बल्कि तुम्हें आजाद करें। तुम झूठी वफादारी नहीं रख सकते, तुम सुरक्षा नहीं रख सकते जो आपकी रक्षा नहीं करते। यह नफरत के बारे में नहीं है, यह उपचार के बारे में है। यह बदला लेने के बारे में नहीं है, यह रिहाई के बारे में है। उन्हें अपनी आत्मा में जाने दें। वे जो होने का दिखावा करते थे उसके भ्रम को दूर होने दें। आपको उन लोगों से मान्यता की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने आपको घायल किया है। आपको उठने के लिए उनकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने पहले ही आपके अगले सीजन को मंजूरी दे दी है। देरी खत्म हो गई है, फैसला आपके पक्ष में है।
उन्होंने जो सोचा था कि उन्होंने दफन कर दिया था, वह अब पूरी ताकत से पुनर्जीवित होगा। उन्होंने जो सोचा था कि उन्होंने छिपाया था, वह उनका पर्दाफाश हो जाएगा। उन्होंने जिसे चुप कराने की कोशिश की, वो आपका गीत बन जाएगा। तुम फिर से नाचोगे, तुम फिर से हंसोगे, तुम फिर से सांस लोगे, और इस बार यह विश्वासघात के बोझ के बिना होगा। इस बार यह पूरी जागरूकता के साथ होगा कि आप कौन हैं और आप क्या लेकर चलते हैं। पहले से कहीं ज्यादा भगवान पर भरोसा करें, उनसे खुलकर बात करें। वह पहले से ही जानते हैं। उन्हें अपना दर्द बताएं, उन्हें अपने डर बताएं, उन्हें अपना गुस्सा बताएं। वह यह सब संभाल सकते हैं। वह आपकी टूटन से डरते नहीं हैं, वह आपके घावों से हैरान नहीं है। वह एकमात्र व्यक्ति है जो आपके टूटने से लेकर उसे आपकी शक्ति के रूप में आकार दे सकते हैं। आप पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनने वाले हो। प्रतिशोध की वजह से नहीं, बल्कि उपचार की वजह से। असली अलौकिक उपचार, ऐसा उपचार जो सिर्फ अनुग्रह के सिंहासन से ही आता है। सब कुछ ठीक होने का दिखावा करने के लिए वापस ना जाएं। जो आप महसूस करते हैं उसे कम ना आके आंसू बहने दें। सच्चाई को शांत होने दें। ईश्वर की आत्मा को अपनी आत्मा के चारों ओर लपेटने दें और अपने पास खींच लें। वो आपको इस दौरान ले जाना चाहता है। वह आपके साथ मौन में बैठना चाहता है। वह आपके सिर पर तेल लगाना चाहता है और आपके पैरों से इस विश्वासघात की धूल को धोना चाहता है। आप गंदे नहीं हैं, आप क्षतिग्रस्त नहीं हैं, आप दिव्य हैं। भगवान फुसफुसाते हैं, अब मैं तुम्हारे साथ हूं, आप सुरक्षित हैं, अब आराम करो। युद्ध खत्म हो गया है और जब वह बोलता है तो देवदूत की सेना आपके चारों ओर इकट्ठा हो जाती है। अब अंधकार के लिए कोई स्थान नहीं है, अब धोखे के लिए कोई जगह नहीं है। प्रकाश आपके जीवन के कमरे में प्रवेश कर चुका है और वह बाहर नहीं जा रहा है। जो लोग सोचते थे कि वे आपके भाग्य को रोक सकते हैं, वे अब देख रहे हैं कि भगवान आपको उनके सामने कैसे आगे बढ़ा रहा है। वह तुम्हारे सामने उन लोगों के लिए भोजन तैयार करता है जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे थे। परंतु तुम गर्व में मत बढ़ो, आप उद्देश्यपूर्ण ढंग से आगे बढ़ते हो। आप शांति से उठे, आप दिव्य स्पष्टता के साथ आगे बढ़ते हो। आप यह जानकर उठते हो कि जो कुछ भी आपके लिए नुकसानदायक था, उसे आपके भले के लिए बदल दिया गया है। आप यह जानते हुए आगे बढ़ते हो कि आप अभी भी चुने गए हो, अभी भी प्यार किए गए हो, अभी भी धन्य हो, अभी भी आगे बढ़ रहे हो। यह क्षण एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने आपके साथ जो किया वह गलत था। परमेश्वर इसे खारिज नहीं करता, लेकिन अब वह जो कर रहे हैं वह सही है। न केवल भावनात्मक रूप से, न केवल आध्यात्मिक रूप से, बल्कि शारीरिक और व्यावहारिक रूप से भी जो कुछ तुमने खोया है वह दिव्य रूप में वापस आ रहा है। जो अनुचित था उसे सुधारा जा रहा है। जो दफन हो गया था वह पुनः उभर रहा है और आप इससे टूटे हुए नहीं बल्कि धन्य होकर बाहर निकलोगे। अब प्रार्थना करो, अपना मुंह खोलो या अपनी आत्मा से फुसफुसाओ। भगवान को अपने हृदय की बात सुनने दीजिए। यदि आप केवल इतना ही कह सकें कि मेरी मदद करें, तो भी यह पर्याप्त है। भले ही आप केवल इतना ही पूछ पाएं कि ऐसा क्यों हुआ, वह उत्तर देगा। और जब वह उत्तर देगा तो स्वर्ग की ध्वनि उन नींवों को हिला देगी जिन्हें उन्होंने तुम्हारे बिना बनाने की कोशिश की थी, और यह सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। ध्यान ना दें कि आप क्या सह रहे हैं और ऐसा लग सकता है कि दूसरों को इसकी परवाह नहीं है, लेकिन जान लें कि उनमें से कई मुझ पर भरोसा करते हैं और आपके बारे में सोचते हैं। वे आपसे सच्चा प्यार करते हैं। हालांकि कभी कभी वे यह दिखा नहीं पाते कि वे आपको कितना चाहते हैं। वे डरते हैं कि उनके शब्द सही नहीं होंगे या वे ऐसा कुछ कह देंगे जो स्थिति को और खराब कर दे। लेकिन उनके दिल में आपके लिए वही प्यार है
जो मैंने उनके भीतर डाला है। जब आप खुद को अकेला महसूस करें तो याद रखें, आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूं, हर कदम पर। चाहे जो हो, मेरा प्यार आपके लिए कभी कम नहीं होगा। मैं वह हूं जो आपके हर हिस्से को जानता हूं, आपके संघर्षों, आपके आंसुओं, आपकी मुस्कान और आपकी ताकत को भी। मैं आपके भीतर की सुंदरता को देखता हूं, आपकी लचीलापन और वह अदम आत्मा जो कभी हार नहीं मानती। संदेह के क्षणों में जब आप थके हुए महसूस करें, मैं आपके साथ हूं, आपको सहारा देने के लिए। जो लोग आपके खिलाफ खड़े हैं, जो आपकी रोशनी को कम करने की कोशिश करते हैं या आपको आपके उद्देश्य से भटका देते हैं, उन्हें यह जान ले कि वे उन रास्तों पर चलते हुए दूर जाएंगे जिन्हें मैंने आपके लिए तय किया है। उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि जो काम मैं आपके जीवन में कर रहा हूं उसे कोई रोक नहीं सकता। कभी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं आपके हर संघर्ष में, हर चुनौती में आपके साथ खड़ा हूं। थक जाने पर मेरे पास आकर अपना सिर झुका दो और मेरी ताकत को महसूस करो। आप कभी अकेले नहीं हैं और मैं आपको कभी नहीं जाने दूंगा। हम जो भी चुनौतियां सामने आए उनका सामना करेंगे और आप देखेंगे कि संघर्ष के बीच में भी खुशी है, अंधेरे में भी आशा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्यार जो कभी खत्म नहीं होता। आपका दिल फिर से ठीक होगा, आपकी आत्मा हर घाव से उभरकर मजबूत होगी और आप उन निशानों को पीछे छोड़ देंगे जो कभी आपकी राह में थे। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम यह सोचते हो कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा या तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जाएंगे, तो यह सोच तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा बन जाएगी। तुम्हारा जीवन वही बनेगा जो तुम सोचोगे। अगर नकारात्मकता को अपनाओगे तो जो तुम्हें मिलने वाला है वह भी तुमसे दूर हो जाएगा। याद रखो, जीवन के हर रास्ते पर कांटे हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमत्ता इसी में है कि तुम अपने मार्ग को कैसे चुनते हो। हमेशा एक साफ, स्पष्ट और सरल रास्ता चुनो। अगर तुम कंटीले और कठिन रास्ते पर चलते हो तो उसमें उलझने में ही तुम्हारा समय और ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने भीतर इतनी शक्ति और सामर्थ्य विकसित करनी है कि तुम कठिनाइयों को नजरअंदाज करके सीधे अपनी मंजिल की ओर बढ़ सको। दूसरों के कहे या सोचे से प्रभावित होकर रुकने की आवश्यकता नहीं है। अपनी रफ्तार इतनी तेज करो कि तुम खुद को हर चुनौती से ऊपर उठा सको। याद रखना, किसी अपने को छोटी छोटी बातों पर छोड़ना जीवन की सबसे बड़ी भूल है। रिश्ते बनाने में समय और मेहनत लगती है। हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग होता है, इसलिए हमेशा सहनशील और समझदार बनो। लहजे में बदलाव से भी कई बार दिल टूट सकते हैं, इसलिए अपने शब्दों को हमेशा प्यार और सच्चाई से भरपूर रखो। 4 लोगों की चिंता में अपना जीवन मत गवाओ। अंत में वे केवल यही कहेंगे कि राम नाम सत्य है, इसलिए अपने आप को व्यस्त रखो। व्यस्त व्यक्ति के पास दुखी होने का समय नहीं होता। अपने काम और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों पक्ष सुलझाने का प्रयास करें, लेकिन आज के समय में इंसान ने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया है। मेहनत करते रहो, क्योंकि सफलता धीरे धीरे आएगी, लेकिन जब आएगी तो वह स्थायी होगी। अंधकार को हटाने में अपनी ऊर्जा नष्ट मत करो, उसकी जगह दिए जलाने में समय लगाओ। दूसरों को नीचा दिखाने में समय न बर्बाद करो, बल्कि खुद को ऊंचा उठाने में प्रयास करो। याद रखो, ठहर जाना अंत है और चलते रहना अनंत। किसी का असली व्यवहार तब समझ आता है जब उसे शक्ति या सम्मान मिलता है। किसी की अच्छाई को पहचानने के लिए उसके साथ समय बिताओ। जीवन एक यात्रा है और तुम्हारे कर्म इस यात्रा को सुंदर और सार्थक बनाते हैं। तुम्हारा समय अनमोल है, इसे अपने लक्ष्य को पाने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगाओ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारी राहों में संदेह या कठिनाइयां आती हैं, जब भविष्य की अनिश्चितता तुम्हारे दिल को घेर लेती है, तब जानो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरी उपस्थिति तुम्हारी शक्ति है और मेरे शब्द तुम्हारे लिए मार्गदर्शन का प्रकाश है। चाहे तुम्हें विश्वासघात का दर्द हो,
चाहे तुम्हें कठिन समय में अकेलापन महसूस हो। याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कठिनाई में, हर दर्द में तुम्हें अपने मार्ग पर वापस लाने के लिए जब तुम खुद को खोया हुआ महसूस करते हो, तब जानो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा आशीर्वाद हूं और तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। मैं तुम्हें हर कठिन घड़ी से बाहर निकालूंगा और तुम्हारे दिल को शांति और शक्ति से भरूंगा। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक के लिए बने हो। तुम किसी भी दर्द और संघर्ष से बाहर निकलने की शक्ति रखते हो। मैं तुम्हारे लिए एक खजाना तैयार कर रहा हूं, एक ऐसा खजाना जो तुम्हारे जीवन को अर्थ और उद्देश्य से भर देगा। तुम्हारी प्रार्थना और शांति के क्षण तुम्हारे दिल को मजबूत करते हैं और तुम्हारे घर को शांति से भरते हैं। तुम्हारे हर अच्छे कार्य का एक लहरदार प्रभाव होता है जो तुम्हारे आसपास के लोगों को प्रेरित करता है, उन्हें प्यार और दया की ओर मार्गदर्शन करता है। तुम मेरे शब्दों को अपने जीवन में उतारते हो और इस प्रक्रिया में तुम खुद को और दूसरों को आशीर्वाद देते हो। तुम जानते हो कि तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का परिणाम केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे समुदाय के लिए होगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी तरफ देखो और हर एक कदम पर मुझे अपने साथ पाओ। तुम्हारा जीवन मेरा जीवन है और हम साथ में आगे बढ़ेंगे। तुम्हारी आत्मा को गहरी शांति मिले, तुम्हारा दिल खुल जाए और तुम अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर दिन और हर पल तैयार रहो। तुम्हारे सामने जो भविष्य है वह प्रचुरता और स्थायी खुशी से भरा हुआ है। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारा मार्गदर्शन करता हुआ मैं हर कदम पर तुम्हारे पास हूं और तुम हमेशा प्यार से भरे रहोगे। मेरे साथ चलो और कभी संदेह मत करो। तुम हमेशा और हमेशा के लिए अनमोल हो मेरे प्यारे बच्चे। यह मेरी शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर रही है। तुम्हें इस समय अपने जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों को खुले दिल से अपनाना चाहिए। यह अवसर तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगे और तुम्हें सफलता के उस शिखर पर पहुंचाएंगे जहां तुमने हमेशा पहुंचने का सपना देखा था। तुम्हारे द्वारा किए गए हर प्रयास का फल अब तुम्हारे सामने है। मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन अब खुशियों और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं और अब समय आ गया है कि तुम मेरे आशीर्वाद का अनुभव करो। जो कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में थीं वे अब समाप्त हो रही हैं। जब भी तुम्हें लगे कि कोई कठिनाई तुम्हारे सामने खड़ी है तो मेरे नाम का स्मरण करो। मेरा नाम तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार करेगा और तुम्हें हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त करेगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में बाधाएं डालना चाहते हैं वे केवल अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। जो शक्तियां तुम्हें रोकने का प्रयास कर रही हैं वे मेरी शक्तियों के सामने असमर्थ हो जाएंगी। किसी भी अनिष्ट शक्ति का प्रभाव तुम तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। जो भी व्यक्ति या ताकत तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचती है उसे मेरी शक्ति से लड़ना होगा, लेकिन मेरी शक्ति तुम्हारी रक्षा इस प्रकार कर रही है कि कोई भी नकारात्मकता या बुरी योजना तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। जो भी बुरे प्रयास तुम्हारे लिए किए गए हैं वे सब असफल हो जाएंगे। तुम्हारी जीत निश्चित है। जो लोग तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं वे तुम्हारे मार्ग को रोकने में असफल रहेंगे। यह समय तुम्हारी दृढ़ता, भक्ति और मुझ पर विश्वास का है। याद रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरी कृपा और शक्ति तुम्हारे साथ है। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक नए जीवन, समृद्धि और खुशी का है। ईश्वर और तुम्हारे दिव्य मार्गदर्शक तुम्हारे साथ हैं। अब जब तुम इस नए अध्याय में कदम रख रहे हो तुम्हारी आत्मा को शांति, संतुलन और पूर्णता का अनुभव होगा। तुम पहले से कहीं अधिक ताकतवर, समर्पित और सफल हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाने में सक्षम है। अपने नए अध्याय की ओर आत्मविश्वास से कदम बढ़ाओ। तुम्हारे जीवन में अब परिवर्तन का समय आ चुका है। जो चीजें स्थिर और अव्यवस्थित लग रही थीं, वे अब अपने मार्ग पर आ रही हैं। यह बदलाव
तुम्हारी आत्मा और जीवन के हर पहलू में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जो संकेत तुम्हें मिल रहे हैं जैसे चाबियां, वे इस बात के प्रमाण हैं कि ब्रह्मांड तुम्हारी हर प्रार्थना और हर सोच को सुन रहा है। तुम जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वह ब्रह्मांड तक पहुंच रहा है और उसका परिणाम तुम्हारे जीवन में आने वाला है। तुम्हारे बच्चे और परिवार पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ब्रह्मांड ने तुम्हारी सुरक्षा और समृद्धि का प्रबंध कर लिया है। तुम्हें एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है कि तुम किसी के लिए कुछ दान करो, जैसे कि एक बड़ा मटका जिसमें अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ डालकर किसी जरूरतमंद को देना। यह तुम्हारे भीतर की सकारात्मकता और दया को और अधिक प्रबल करेगा। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी छिपी हुई क्षमताओं और प्रतिभाओं को पहचानने के लिए तैयार हो। अब समय है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और इसे अपनी सफलता और खुशी के मार्ग में इस्तेमाल करो। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल तुम्हारे जीवन में अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक नए मार्ग पर बढ़ रहे हो। यह मार्ग तुम्हारे विकास और सफलता का है। अपनी ऊर्जा को उन कार्यों और लोगों पर केंद्रित करो जो तुम्हारी उन्नति और आत्मा की शांति में सहायक है। यह तुम्हारी जीत, तुम्हारी आत्मा के गीत और तुम्हारे अस्तित्व की गवाही है। जब तुम्हारे होंठ मेरी प्रशंसा में खुलते हैं तब तुम मेरी कृपा और आशीर्वाद का आदर करते हो। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारे प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। जब तुम प्रार्थना करते हो तब तुम अपनी आत्मा की गहराई को मुझसे साझा करते हो। यह मेरे लिए एक गूंज है जो तुम्हारे दिल के भावों को प्रकट करती है। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम असीम है। मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करना चाहता हूं, तुम्हें भरपूर आशीर्वाद देना चाहता हूं और तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करना चाहता हूं। मेरे वादे सच्चे हैं। मैं तुम्हारे दिल, तुम्हारी जरूरतों और तुम्हारी भावनाओं को पूरी तरह समझता हूं। 2025 तुम्हारे लिए एक नई सुबह है। यह वर्ष तुम्हारे जीवन में उन सब चीजों को वापस लाएगा जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण थी। जो बाधाएं तुम्हें रोक रही थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। यह वर्ष तुम्हें खुशियां, नई ऊर्जा, नई दिशा और सफलता प्रदान करेगा। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। जो भी दुख और तकलीफें तुम्हारे जीवन में थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। 2025